हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अनवर टेक्नोलॉजी पॉइंट में। मेरा नाम अनवर है और आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं गूगल की टॉपिक को। हाँ दोस्तों, ये वही गूगल है जिसको हम गूगल बाबा के नाम से जानते हैं। पहले के ज़माने में जब हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती थी, किसी चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए होती थी, तो बहुत सारी किताबों को हमें खंगालना पड़ता था, तब जा कर के हमें वो मालूमात हासिल होती थी। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में एक क्लिक में वो सारी जानकारी हमारे सामने आ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या हमने कभी सोचा है, गौर किया है इस बात पर कि हम जो भी सर्च करते हैं वो गवर्नमेंट की नज़र में होती है। हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, हमारी सारी एक्टिविटी की खबर गूगल को होती है। हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, सारी एक्टिविटी की खबर गूगल को होती है। और गूगल को बताता कौन है? हम अब खुद बताते हैं एक सर्च के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हमें कभी भी गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है टेररिज्म से जुड़े चीज़। हाँ दोस्तों, गूगल पर कभी भी टेररिज्म से जुड़े चीज़ सर्च नहीं करना चाहिए। जैसे बम बनाने का तरीका, कि बम कैसे बनाते हैं, या हमारे ज़िले में या हमारे एरिया में सबसे बड़ा क्रिमिनल और गुंडा कौन है, या हमारे एरिया में ज़िले में गन की शॉप कहाँ पर है, या खुफिया गन हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको सुनकर के बड़ा अजीब लगा होगा कि गुंडे के बारे में पता करना इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप पर नज़र रख रहे हैं वो कभी इस तरह के सेंसिटिव मामले को पॉजिटिव नहीं लेते हैं। आप भले ही पॉजिटिव सोच रहे हो, हम इसलिए पता कर रहे हैं ताकि हम गुंडों से बच करके रहे, लेकिन जो भी आप पर नज़र रख रहे हैं, गवर्नमेंट हो या और भी कोई जो आप पर नज़र रख रहे हो, वो इस तरह के मामले को कभी भी पॉजिटिव नहीं लेंगे, वो नेगेटिव लेंगे। वो ये समझेंगे कि आप हो सकता है गैंग ज्वाइन करोगे, गुंडों के साथ जा कर के मिल जाओगे। मैंने एक बात और कही यहाँ पर कि अपने एरिया में कभी भी ये सर्च नहीं करना चाहिए कि गन की शॉप हमारे एरिया में कहाँ पर है। मैं आपको बता दूं कि लीगली आप गन खरीद सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन आप ये चीज़ें गूगल पर सर्च ना करें। अगर आप इस तरह की चीज़ें गूगल पर सर्च करते हो तो आप अलर्ट रहो, तैयार रहो। आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के बाद आप तक पुलिस कभी भी पहुँच सकती है। 2 नंबर पर मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल पर कभी भी अपना पर्सनल डाटा सर्च ना करें। जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। होता है आमतौर पर लोग अपना नाम डालते हैं, देखते हैं क्या आता है, मोबाइल नंबर डाल करके देखते हैं कि क्या निकल के आता है, ईमेल एड्रेस डालते हैं और भी अपना पर्सनल डाटा जो हो वो डाल करके देखते हैं और ये सोचते हैं और बहुत एक्साइटेड होते रहते हैं कि देखते हैं क्या आता है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ निकल करके आए या ना आए, लेकिन ये आपका डाटा स्टोर हो रहा है। आपके डाटा यहाँ से चोरी हो सकता है और आपके डाटा का मिसयूज़ हो। आपको जानना चाहिए कि ऐसी भी कंपनियां मौजूद है जो सिर्फ डाटा स्टोर करती है, अपने पास बहुत सारे हैकर्स को रख करके सिर्फ डाटा स्टोर करवाती है और इस डाटा को कहीं और ट्रांसफ़र करती है। ऐसे लोगों से जो जुर्म से जुड़े लोग हैं, टेररिज्म से जुड़े लोग हैं, उनसे ये डाटा फ़रोख्त करती है, बेचती है। फिर बाद में आपका डाटा यहाँ से मिसयूज़ हो सकता है, टेररिज्म से आपको जोड़ा जा सकता है और आपके नाम से जुर्म किया जा सकता है। फिर बाद में आप फंस सकते हो। अब आप सोच सकते हो कि ये चीज़ें गूगल पे सर्च करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें कभी भी गूगल पर भूल करके भी चाइल्ड पोर्न सर्च नहीं करना चाहिए। आप जानते हो कि हमारे देश में चाइल्ड रेप के कितने केसेस आ चुके हैं और आते रहते हैं, जो कि कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म है। अगर आप ये चीज़ गूगल पर सर्च करते हो तो आपके बारे में समझा जाएगा कि आप भी उन रेपिस्ट के साथ मिले हुए हो, आपको भी ये करना देखना पसंद है। इन फ्यूचर इस तरह के केसेस में कभी भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आपने इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सेंसिटिव मामलात को सर्च किया है तो आप अलर्ट रहे। आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के बाद कभी भी आप तक पुलिस पहुँच सकती है। 4 नंबर पर हम बात करने वाले हैं अबॉर्शन के बारे में। हमें गूगल पर कभी ये सर्च नहीं करना चाहिए कि अबॉर्शन कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोग डॉक्टर से खुफिया तौर पर पता करते हैं कि पेट में पल रहे बच्चे का जेंडर क्या है, और जब पता हो जाता है कि फ़ीमेल है तो लोग अबॉर्शन करा लेते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें जुर्म है। किसी डॉक्टर से खुफिया तौर पर पता लगवाना भी जुर्म है और अबॉर्शन कराना भी जुर्म है। ज़्यादातर इस तरह के केसेस अनमैरिड कपल के साथ पेश आते हैं। फैमिली के डर से, डॉक्टर के डर से
वो गूगल पर सर्च करते हैं कि अबॉर्शन कैसे करते हैं, फिर गूगल की मदद से कुछ ऐसी किट ले लेते हैं जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है, कैंसर भी हो सकता है। फैमिली से छुपाते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही किया है कि फैमिली को बता नहीं सकते। डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के मामला डॉक्टर के पास आते हैं तो वो भी सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करते हैं क्योंकि अबॉर्शन कराना जुर्म के दायरे में आता है। पाकिस्तान के कानून में अबॉर्शन के लिए कुछ लीगल तरीके भी हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ अपनी मर्ज़ी से किसी मजबूरी की वजह से, जैसे हो सकता है कि उसकी वाइफ की हेल्थ का इशू हो या बच्चे की डिसेबिलिटी का इशू हो, इसी तरह से रेप से पल रहे बच्चे का अबॉर्शन कराना भी लीगल है। लेकिन इसके लिए लीगल तरीका अपनाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, मजबूरी बताना चाहिए, फिर जा कर के अबॉर्शन कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गूगल पर सर्च करने लगे कि अबॉर्शन कैसे होता है, फिर आप वहाँ से मिसगाइड हो जाओ और फिर आप कोई ऐसी दवा ले लो जिससे आपकी सेहत पर असर पड़े। 5वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो गूगल को गूगल बाबा नहीं डॉक्टर गूगल बाबा समझते हैं। सर्दी हो, बुखार हो, कोई भी बीमारी हो, गूगल पर सर्च करने लग जाते हैं कि इसकी दवा क्या हो सकती है। तो मेरे भाई, गूगल पर तरह तरह के सोच के लोग होते हैं। एक बीमारी जब किसी को होती है तो उसकी रीज़न बहुत सारी होती हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो पहले रीज़न को देखते हैं, उस हिसाब से दवा देते हैं तो आप पर असर करता है, आप ठीक हो जाते हैं। या गूगल पर आप दवा सर्च करते हो तो रीज़न कोई और हो सकती है, दवा आपको कोई और मिल जाए। दवा वो भी बुखार का ही हो, लेकिन आपके जो बुखार है और दूसरे किसी के जो बुखार है, सबकी रीज़न अलग अलग हो तो वो दवा आप पर असर नहीं करेगी और दूसरा आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, दूसरा नुकसान हो सकता है और आप इस तरह से पूरी तरह मिसगाइड हो सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये 5 चीज़ें याद रखनी हैं और फ्यूचर में कभी भी गूगल पर इसे सर्च नहीं करना है। रिलेटेड टू टेररिज्म, पर्सनल डाटा, चाइल्ड पोर्न, अबॉर्शन, हेल्थ इश्यूज़। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।